एक नामी डॉक्टर के नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके फर्जीवाड़े की हदें पार कर दी गईं। वहीं मरीज की जान से भी खिलवाड़ हुआ है। अब डॉक्टर की शिकायत पर इस मामले में जांच बैठ गई है। मैं भोजन में वो करवाया था ऑपरेशन। जिस डॉक्टर से बात हुई उसने करा नहीं, पता नहीं कौन सी डॉक्टर ने। तो आयुष्मान योजना में कराया था? हाँ जी। डॉक्टर सामने आया था कभी? नहीं आया। पहली बार गए थे वहाँ? हाँ। तो कागज सारे दिखाए थे वहाँ पे? हाँ, सारे कागज। फिर जब केस बिगड़ गया तो आपको वापिस भेज दिया वहाँ से? हाँ। क्या कहा उन लोगों ने? हम वहीं भर्ती हुए थे दोबारा भी। उन्होंने कह दिया कि कल तो 10 बजे होगा इलाज, उससे पहले नहीं होगा। फिर हम चले आए वहाँ से। डॉक्टर का नाम पता है कुछ? हाँ, अमित दिखता है। न्यूटिमा अस्पताल के यूरो सर्जन डॉक्टर शरद चंद्र ने आरोप लगाया कि उनके नाम पर जिले में कई अस्पतालों में मरीजों के फर्जी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। एक्चुअली कल सुबह मॉर्निंग में एक पेशेंट आया जो कि बड़ा शॉक में था, बहुत सीरियस था। उसको ब्लीडिंग हो रही थी और वो पेशाब नहीं कर पा रहा था और उसका पल्स लेस बीपी लेस मरीज था। उसके पहले हमने सबसे पहले जान बचाई, उसको फ्लूइड वगैरह दे के रिसर्चेट किया। उसके बाद हमने उससे पड़ताल की भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने बताया कि उसका ऑपरेशन या दूध का ऑपरेशन कहीं बाहर किया गया है और अभी उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई तो वो यहाँ आया है। जब हमने उससे इंक्वायरी करके पूछा कि जो पुराने कागज़ दिखाओ, अपने डिस्चार्ज कार्ड दिखाओ, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, कहाँ हुआ है, तो जो उसने डिस्चार्ज कार्ड मेरे हाथ में दिया उसे देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि उस डिस्चार्ज कार्ड के ऊपर डॉक्टर इंचार्ज में मेरा नाम लिखा हुआ था और उसमें नीचे मेरा स्टैंप लगा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, जो कि गलत था, मेरा एक फर्जी साइन कर रखा था। मरीज से मैंने पूछा कि आपका ऑपरेशन किसने किया है, तो वो बोला कि हमें नहीं पता किसने किया है, बस वो तो हम अस्पताल में चले गए थे और हमारा ऑपरेशन हो गया, हमसे ना किसी से मिलवाया गया। बहुत पूछने भी उसे कुछ नहीं पता था कि किसने ऑपरेशन किया है, बस वो उसको प्रॉब्लम हुई तो वो हॉस्पिटल में गया, उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया कि यहाँ से जाओ, अब ये नहीं होगा। क्योंकि मरीज़ सीरियस था तो वो न्यूटिमा हॉस्पिटल आ गया कि हमें अपने मरीज़ की जान बचानी है। जब उससे हमने पूछा कि कैसे हुआ ऑपरेशन वहाँ, तो उसने बताया कि हमारा ऑपरेशन वहाँ आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया गया था और जब हम दोबारा गए तो उन्होंने हमें ट्रीट करने से मना कर दिया। क्योंकि मरीज़ सीरियस था, सिक था, तो ऑब्वियसली उसको अपने किसी अच्छे अस्पताल में आना था, तो वो न्यूटिमा हॉस्पिटल आ गया। फिर जब मैंने उस हॉस्पिटल के ओनर से बात की कि भाई ये आपने कैसे करके मेरे नाम से डिस्चार्ज दिया है, ना तो मरीज़ मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ, फिर कैसे। तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी कि हमसे गलती हो गई और हमने बड़ी गलती से ये कर दिया, आगे आइंदा ऐसा काम कभी नहीं होगा। हाँ, तो इतना ही सब होने के बाद नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो अस्पताल कहाँ है, किस जगह है, बिल्कुल नहीं मालूम मुझे। नाम भी मैंने उसका कल पहली बार ही सुना था हॉस्पिटल का। मोहर देखिए, मेरे नाम की मोहर लिखी है और मेरा नाम उस डिस्चार्ज कार्ड में डॉक्टर इंचार्ज के नंबर नाम जगह पे लिखा हुआ है। वही एसीएमओ डॉक्टर सुधीर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी के बयान नोट किए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना व अस्पताल के रजिस्ट्रेशन आदि की ऑनलाइन प्रतिक्रिया होती है, लेकिन सभी की जांच विभाग द्वारा की जाती है। ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। आईएमए की तरफ से कल सीएमओ साहब के संज्ञान में आया था, डॉक्टर शरद चंद्र ने एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट किया था जिसमें इन्होंने पेशेंट की डिस्चार्ज समरी के साथ में ये कमेंट किया था कि ये पेशेंट जिस पे मेरे सिग्नेचर और स्टैंप लगाई हुई है और उस स्टैंप पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अंकित था, जो मेरा नहीं है और ये मेरे नाम से कोई और ऑपरेशन कर रहा है, फ्रॉड है। तो इस बारे में सीएमओ साहब ने रात को ही बात कर ली थी। सुबह आकर के हमने श्री भूषण अस्पताल जिसका ये मामला है उसके रजिस्ट्रेशन की सारी पत्रावली निकलवाने के बाद में जितने डॉक्टर्स थे और एफिडेविट लगाए हुए थे, बेसिकली प्रक्रिया चाहे आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन हो या अस्पताल का रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए कुछ एनओसीज चाहिए होती हैं और जो डॉक्टर इलाज करते हैं उस अस्पताल में उनका एफिडेविट प्लस उनके द्वारा शपथ पत्र के साथ में उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो सुबह में आया, सर से टाइम लिया, सर का पता लगा सर यही है, पेशेंट भी यही एडमिट है। तो सर को एक पत्र दिया हमने कि सर जो आपने कमेंट किया था व्हाट्सएप पे, क्या ये आपके द्वारा किया गया था? तो सर ने अपना लिखित स्पष्टीकरण दिया है, उसमें स्पष्टीकरण नहीं जवाब दिया है कि ये इन्होंने सर ने सर्कुलेट किया था और
जो एफिडेविट अस्पताल ने हमें दिखा करके रजिस्ट्रेशन कराया अपना, वो इनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया। सर ने उस पर न तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में भी छेड़छाड़ करी गई थी उनके द्वारा, और जो शपथ पत्र दिया गया उस पर सर के हस्ताक्षर नहीं है, डॉक्टर शरद चंद्र के। तो प्रथम दृष्टया तो ये कहा जाएगा कि अस्पताल ने ही जालसाजी करके वो एक डॉक्टर का, एक सम्मानित जो चिकित्सक है हमारे, उनका शपथ पत्र दिया अपनी तरफ से, ये चिकित्सक, जबकि होता है कि वो इन्हीं को देना चाहिए था। तो सर ने अपने बयान में ये भी बताया कि ये कभी उस अस्पताल में नहीं गए, कभी उनके अस्पताल में जाकर के ऑपरेशन नहीं किया। तो ये क्लियर है। बाकी रिपोर्ट सीएमओ साहब को अभी जाकर के दे देंगे। सर कोई भी मामला सर क्रॉस चेक बीच बीच में करते रहते हैं, अस्पताल के इंस्पेक्शन भी होते हैं, लेकिन कोई भी मामला संज्ञान में आने पर तो वो बख्शा नहीं जाता। कोई एक मामला ये बता दे कि ये मामला आपको संज्ञान में दिया गया था या उस पर कार्रवाई ना हुई हो। तो जैसे अभी देखने में आया है कि ये 420 का साफ केस है, और इसमें सीएमओ साहब को रिपोर्ट दे दूंगा बना करके, कोई भी संबंधित अधिकारी जांच पूरी होने पर